नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट अपडेट। मैं हूं कुमार राजेंद्र कानूनगो। आज बहुत बड़ा उत्सव है, गुरु पूर्णिमा का उत्सव है और इस खास दिन में सब लोग अपने अपने गुरु की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं। इसी शुभ दिन पर हम उज्जैन जिले के, जो कि मध्य प्रदेश में है, एक तहसील है बड़नगर, उस तहसील में एक ग्राम है लोहाना। उस लोहाना ग्राम में एक कुटी है, कुटी लोहाना जिसको बोलते हैं, वहाँ पर हम स्थित हैं। वहाँ का दृश्य आपको हम दिखाने जा रहे हैं। यहाँ पर बहुत सिद्ध पुरुष, सिद्ध महापुरुष, सिद्ध संत रहते हैं, विराजते हैं। उनका ये आश्रम है। उदासीन संप्रदाय के वो गुरु हैं। ये देखिए आश्रम का बोर्ड आप देखिए, उसमें साफ लिखा है उदासीन जगत गुरु भगवान श्री चंद्र जी, और उसके ऊपर है श्री चंद्राचार्य विजयतराम। उनकी 529वीं जयंती महोत्सव जब हुई थी, उस समय का ये बोर्ड है। ये आश्रम है राधा माधव आश्रम। ये देखिए आश्रम का दरवाज़ा आपको दिख रहा है, जिस पर साफ लिखा हुआ है श्री राधा माधव उदासीन आश्रम। अब इस आश्रम में हम प्रवेश कर रहे हैं और देख रहे हैं कि हमको यहाँ के सम्मानीय, यहाँ के जो पूजनीय गुरुजी हैं, उनके दर्शन हमको लाभ उसका प्राप्त हो। आइए हम आपको आगे चल कर के बाकी की चीज़ दिखाते हैं। ये आश्रम की शुरुआत है। यहाँ पर ये पृष्ठभाग आश्रम का है। यहाँ पर जो है थोड़ा खुली जगह है यहाँ पर, और पूरे फलदार फूलदार वृक्ष लगे हुए हैं। और यहाँ पर जो है आज उत्सव का माहौल है। बच्चे भी यहाँ पर जो है वो आए हुए हैं तमाम तरह जगह के। और इस आश्रम का हम आपको वर्णन बताते हैं कि किस प्रकार का ये आश्रम है। और इस आश्रम में बहुत लोग आए हुए हैं, उनके हम बात करते हैं। जय राधा माधव। जय राधा माधव। आप कहाँ से पधारे हैं? हम हरियाणा से पधारे हैं जी। हरियाणा से आए हैं? हाँ जी। हरियाणा से आप गुरुजी से जुड़े हुए हैं? गुरुजी से 40 साल से जुड़े हुए हैं। 40 सालों से जुड़े हुए हैं। हाँ। क्या शुभ नाम लिखते हैं आप? चिले सिंह। अरे वाह, बहुत अच्छे। आप 40 वर्षों से गुरुजी से जुड़े हुए हैं। नमस्कार, आप क्या नाम लिखते हैं? अरविंद कुमार गुलाटी। अरविंद कुमार जी, जय राधा माधव। जय राधा माधव। अरविंद कुमार जी, आप गुरुजी से कब से जुड़े हुए हैं? 60 साल हो गए जी। 60 साल, 60 ईयर्स। 60 ईयर्स, 60 साल से गुरुजी से जुड़े हुए हैं। हाँ। तो इससे हम अंदाज लगा सकते हैं कि गुरुजी की आयु कितनी होगी। बहुत अच्छा 100+ लगा आपको। और क्या अनुभव हैं आपके गुरुजी के? अनुभव तो मतलब बयान नहीं किए जा सकते, बयान किए ही नहीं जा सकते। बयान नहीं किए जा सकते, ऐसे चमत्कारिक अनुभव गुरुजी के हैं। आइए हम और आगे चलते हैं और आश्रम की आपको सब कुछ बताते हैं। स्थिति यहाँ पर उपस्थित हैं। नमस्कार, जय राधा माधव। जय राधा माधव। जय राधा माधव। आप आज कैसे पधारे हैं यहाँ पर? हम गुरुजी के आज गुरु पूर्णिमा के लिए पधारे हैं। गुरु पूर्णिमा पर गुरुजी के दर्शन करने के लिए आप गुरुजी के पधारे दर्शन हैं? के लिए आए हैं। बिल्कुल। गुरुजी से हम कई सालों से जुड़े हुए हैं। जी जी। जितनी हमारी उम्र है शायद उतने ही साल हमको हो गए होंगे। अरे वाह वाह वाह। इस गुरुजी की उम्र का अंदाज इसी से लगाया जा सकता है। जय राधा माधव। क्या शुभ नाम लिखते हैं आप? अजय चित्तोड़ा। अजय चित्तोड़ा जी, आप हर बार यहाँ आते हैं? क्या कितने कार्यक्रम होते हैं यहाँ पर इस प्रकार के? ये इस प्रकार के करीबन साल में 4 से 5 कार्यक्रम होते हैं। 4-5 कार्यक्रम होते हैं। नवरात्रि के दोनों पर्वों पर ये कार्यक्रम होता है। हाँ।
गुरुजी का जन्मदिन भी मनाया जाता है यहाँ ग्रामीणों द्वारा। अच्छा जब भी हम उपस्थित होते हैं इंदौर से यहाँ आकर के, जी, और गुरु पूर्णिमा पे तो विशेष हमारा विशेष आता है। बिल्कुल गुरु का आशीर्वाद लिए बिना संसार में मुक्ति नहीं है। नहीं। धन्यवाद आपका। आश्रम में भगवान शिव का मंदिर बना हुआ है, काफ़ी पुरातन मंदिर है ये, और इसमें शिव जी विराजमान हैं। आइए आपको हम दिखाते हैं ये पुराना शिव मंदिर किस प्रकार का है। ये भगवान शिव यहाँ पर मौजूद हैं और इस प्रकार से यहाँ पर उनकी फूल से बेलपत्र से आराधना की गई है। और ये लगता बहुत छोटा है लेकिन काफ़ी प्राचीन मंदिर ये है। आइए अब इसके बाद हम आपको इसको ले लो, यहाँ पे थोड़ा सा इधर आ जाओ। यहाँ पर आश्रम में इसको त्रिवेणी कहते हैं। यहाँ पर जो संत लोग आते हैं उनके विश्राम के लिए जगह बनी हुई है। आइए हम अंदर से आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार का ये बना हुआ है। ये देखिए यहाँ पर जो संत लोग आए हुए हैं और उनके विश्राम के लिए यहाँ जगह बनी हुई है। ये यहाँ पर एक बोर्ड भी लगा हुआ है। वहाँ आप देखें श्री राधा माधव उदासीन आश्रम अन्न क्षेत्र हरिद्वार में जब ये गुरुजी गए थे और वहाँ पर 2 अप्रैल 21 से लेके 28 अप्रैल 21 तक उन्होंने वहाँ पर अपना कैंप लगाया था। उस समय का ये फ़ोटो है और यहाँ पर ये जो लोग पधारे हैं उनके वस्त्र वगैरह हैं यहाँ पर, और ये एक उनका स्थान है। आइए हम बाकी की चीज़ें यहाँ पर मातेश्वरी का मंदिर है। मातेश्वरी साक्षात रूप में यहाँ विराजमान है। आइए हम एक छटा उनकी देखते हैं। कितनी मनमोहक प्रतिमा है और सिद्ध प्रतिमा है, अब आपको हम बताते हैं। ये मंदिर के अंदर हम प्रवेश कर चुके हैं। अब आपको हम दिखाते हैं मंदिर में जो मातेश्वरी की प्रतिमा है उसको दिखाते हैं मंदिर में चलते चलते। आइए आप थोड़ा सा इधर आए कैमरामैन साहब। ये मातेश्वरी की प्रतिमा का आप दर्शन करें, यहाँ पर विराजमान है। यहाँ पर धूना भी है और धूने में आप दीपक देख रहे हैं। ये अखंड ज्योत जब से ये आश्रम की नींव डली है तब से ये अखंड ज्योत बराबर जल रही है। और यहाँ पर सिद्ध पुरुष पूजनीय गुरुजी यहाँ बैठते हैं, हवन करते हैं। नवरात्रि में उनका अनुष्ठान चलता है। बाकी प्रतिदिन का भी अनुष्ठान जो है वो यहाँ पर होता है। आइए हम एक परिक्रमा करते हैं पूरे मातेश्वरी के मंदिर की। आइए मेरे साथ। ये नगाड़ा है यहाँ पर आरती के समय, इसको भी बजाया जाता है। आइए यहाँ से भी आप मंदिर की छटा देख सकते हैं। यहाँ पर ये चारों तरफ देवियाँ हैं, 9 दुर्गा अलग अलग प्रतिमाएं यहाँ पर इनकी स्थापित हैं चारों तरफ। आइए, ये मंदिर का पृष्ठभाग है। यहाँ पर ये प्रतिमाएं आप देखें अलग अलग रूप में। ये काली माता का
दृश्य है। काली माता की प्रतिमा है यहाँ पर, ये बनी हुई है, और ये भी देवी की प्रतिमा है, ये यहाँ पर विराजमान है आशीर्वाद देती हुई। आइए, अब आइए हम यहाँ जो भक्तगण हैं यहाँ के, उनमें से किसी से चर्चा करते हैं। जय राधा माधव। जय राधा माधव। क्या शुभ नाम लिखते हैं आप? रामदेव पाटीदार। रामदेव पाटीदार जी, ये मंदिर इतना अच्छा यहाँ पर बना हुआ है, यहाँ प्रतिदिन पूजा पाठ गुरुजी स्वयं करते हैं? जी करते हैं ना, बिल्कुल। 6 बजे नियम है सुबह का। हाँ 6 बजे प्रतिदिन समय से ही आरती होती है। हाँ गुरुजी हवन पूजन करते हैं, उनका अनुष्ठान रोज का करते हैं, माता जी को भोग लगता है। सायंकाल आरती समय से ही निर्धारित है, उसी समय पे होती है। जय राधा। जय राधा माधव। क्या शुभ नाम लिखते हैं आप? महेंद्र प्रधान। महेंद्र प्रधान। महेंद्र प्रधान जी। जी। क्या विशेषता यहाँ पर आपने देखी है? बहुत कुछ। बहुत कुछ विशेषता है जी। अच्छा। अखंड धुना चल रहा है। अखंड धुना भी है, गुरु महाराज भी है, सब काम अच्छे होते हैं। सब काम होता है। दर्शन मात्र से सब काम फलित होते हैं। अखंड जो चल रही है। जी जी। जय राधा माधव। जय राधा माधव। क्या शुभ नाम लिखते हैं? शैलेंद्र अगस्त। शैलेंद्र अगस्त जी। जी। आप गुरुजी से कब से जुड़े हैं? मैं गुरुजी से, मेरे बड़े भाई शैलेंद्र जी कानून को है, उनके साथ जुड़ा हूँ मैं 93 से। अच्छा। हाँ जी। उनके साथ आप जुड़े हैं जी। और यहाँ साल में कितने कार्यक्रम हो जाते हैं? 5 पर्व होते हैं यहाँ पे साल में। दोनों नवरात्रि होती है, गुरुजी का जन्मदिन बनता है, गुरु पूर्णिमा बनती है, श्रीचंद भगवान का उत्सव बनता है। यहाँ 5 कार्यक्रम पूरे साल वर्ष में होते हैं। और माता जी के दोनों भंडारे होते हैं नवरात्रि में। भंडारे में जो होते हैं उसमें क्या यहाँ पर लोगों को परोसा जाता है? क्या पकवान और क्या चीज़ बनती है? नुक्ति बनती है, नुक्ति प्रसादी बनती है, पकौड़ी बनती है, पूरी बनती है, सब्जी बनती है, और जो उस समय पे भक्त लोगों कर दे वो व्यवस्था और होती है। और होती है अलग से। अलग से। तो ये आपको कुछ अंदाज है कि एक भंडारे में कितने लोग यहाँ पर भोजन कर लेते हैं? ये तो कोई अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि भंडारा अखंड चलता है यहाँ पे। सुबह 12 बजे से चालू हो जाता है, तो शाम को कब तक, जब तक भक्त लोग आते हैं, जब तक भंडारा चलता रहता है। इसलिए गिनती करना संभव नहीं है। गिनती संभव नहीं है। अनगिनत यहाँ पर लोग आकर के भंडारे में प्रसाद ग्रहण करते हैं, ऐसी यहाँ की महिमा है। ये इधर भी हम थोड़ा देखेंगे, यहाँ पर उपस्थित है, उनसे भी हम चर्चा करना चाहेंगे। जय राधा माधव। जय राधा माधव। आप कहाँ से पधारे हैं? हम लोग बदनावर से आए हैं। बदनावर से आए हैं। तो गुरुजी से आपका संपर्क कब से हुआ है? हम तो आज पहली बार आए हैं। पहली बार आए हैं जी। कैसा लगा पहली बार आए हैं? बहुत अच्छा लग रहा। गुरुजी के दर्शन हुए आपको? अभी नहीं हुए। अभी नहीं हुए। भंडारे में भोजन हुआ आपका? नहीं, बस अभी आए थोड़े। अभी आए हैं आप? जी जी। चलिए बहुत अच्छा। तो यहाँ अभी भोजन की व्यवस्था है, जी जी, आप भोजन करें। आइए आपसे बात करते हैं। ये भी यहाँ के भक्त हैं। क्या शुभ नाम लिखते हैं आप? शैलेंद्र कानून वो। शैलेंद्र जी कानून को लिखते हैं। इनका हम पूछे, आप गुरु महाराज से कब से जुड़े हुए हैं? मैं गुरु महाराज से 1974-75 से जुड़ा हूँ। 1974-75 से आप जुड़े हुए हैं जी। और क्या आपने कभी कोई ऐसी कोई बात देखी जिसके कारण आप अभी तक जुड़े हुए हैं? उनके दर्शन ही सर्वश्रेष्ठ है, गुरु महाराज के वाणी सिद्ध है उनकी। गुरु महाराज की वाणी सिद्ध है, जो बोल दिया वो हो जाता है काम। आपने उनके साथ पूजा पाठ कभी की? बहुत बार की मैंने, सिंहस्थ में भी और उज्जैन के सिंहस्थ में भी और यहाँ माता जी के यहाँ पे भी बहुत पूजा पाठ की है। आप वर्षों से जुड़े हुए हैं, गुरुजी में परम विश्वास है आपका। चलिए धन्यवाद आपका। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर हमारे सम्मानीय, परम आदरणीय, परम श्रद्धेय, साक्षात माता से जुड़े हुए ऐसे महापुरुष, महासंत यहाँ पर
गुरु पूर्णिमा के दिन और अन्य अवसरों पर बैठ करके और भक्तगण को आशीर्वाद प्रदान करते हैं, दर्शन देते हैं। आज गुरु पूर्णिमा का पर्व है। ये आप देखें, यहाँ पर आदरणीय संत गुरु महाराज की चरण पादुकाएं यहाँ रखी हुई हैं और उनका पूजन हुआ है। गुरु महाराज भी यहाँ पर अभी कुछ समय पहले विराजमान थे, अभी विश्राम में चले गए हैं। हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपको गुरु महाराज के दर्शन यहाँ से अवश्य करवाएं। भक्तगण मौजूद हैं, आप देखें इनको। ये अभी आपका भंडारे में प्रसाद वगैरह हो गया भंडारे में? अच्छा, आपका भोजन प्रसाद हो गया। क्या शुभ नाम लिखती हैं आप? सुनीता नागर। नूतन आजाद। सुनीता नागर। सुनीता नागर। सुनीता नागर जी, गुरुजी से कब से जुड़ी हुई हैं आप? बचपन से। बचपन से। तो बचपन में आपको कौन लेके आता था यहाँ? पिताजी। पिताजी लेके आते थे। जब से अभी आप गुरुजी से जुड़ी हुई हैं। अरे वाह, बड़ी अच्छी बात है। गुरुजी के बारे में आपके भोजन हो गए? आपने प्रसाद ग्रहण किया? आप बेटे कहाँ से आए हैं? इंदौर से। इंदौर से आए? हाँ। प्रसाद हो गया आपका? हाँ, हो गया। हो गया। क्या नाम लिखते हो? वैभव भट्ट। पढ़ाई करते हैं आप? हाँ। कौन सी कक्षा में पढ़ रहे हैं? 9वीं। 9वीं कक्षा? आप दिखते तो नहीं हो, बहुत छोटे हो। 9वीं कक्षा में कैसे पढ़ रहे हो? बिटिया, आप क्या नाम है आपका? शगुन भट्ट। शगुन भट्ट। आप कौन सी कक्षा में पढ़ रही हैं? 10th में। 10th में? अरे वाह, बहुत छोटी हैं, 10th में पढ़ रही हैं। भोजन प्रसाद हुआ? हाँ। गुरुजी के दर्शन हुए? अभी गुरुजी अंदर विश्राम में है, दर्शन नहीं हुए। आपको भी दर्शन हुए नहीं हैं? हाँ, नहीं। आप प्रतीक्षा में हैं? हाँ। तो यहाँ इस प्रकार से लोग सब बैठे हैं। आदरणीय, आप कहाँ से पधारी हैं? हम हरियाणा फरीदाबाद से। हरियाणा फरीदाबाद से पधारे हैं। और गुरुजी से कब से आपका जुड़ाव है? बचपन से। बचपन से जुड़ाव है? 5 साल की थी जब 5 साल की थी जब से आपका जुड़ाव है। देखिए, अब आप गुरुजी की महिमा देखिए, उनकी आयु देखें कितनी होगी। जब ये 5 साल की थी, जब से गुरुजी से जुड़ाव इनका है। भोजन हो गए आपके? प्रसाद ग्रहण किया? गुरुजी के दर्शन हुए आपको? हो गए। चलिए, आइए। ये बिटिया यहाँ बैठी है, कुछ सहमी सी बैठी है। क्या नाम है बेटे आपका? प्रतिज्ञा बारोड़। प्रतिज्ञा। क्या कक्षा में आपने पढ़ाई करी है? 7वीं। 7वीं में पढ़ाई चल रही है। गुरुजी के दर्शन हुए? अभी नहीं हुए। अभी नहीं हुए। भोजन प्रसाद हुआ? हाँ, हो गया। अच्छा, तो ये भोजन प्रसाद यहाँ हो चुका है। गुरुजी के दर्शन हुए नहीं हैं और भक्तगण यहाँ पर उपस्थित हैं। क्या शुभ नाम है आपका? प्रियंका। प्रियंका, आपको दर्शन हुए गुरुजी के? अभी नहीं, मैं तो अभी आई हूँ। अभी आई हैं। भोजन प्रसाद हुआ आपका? अभी नहीं, बस आते नहीं हुआ, आप करेंगे अभी? हाँ। अभी आई हैं। चलो, यहाँ पर बारी बारी से लोगों ने भोजन किया है। जो छूट गए हैं वो अभी और आ रहे हैं। ये दोपहर 12 बजे से लगातार यहाँ पर भोजन लोग कर रहे हैं। और अभी जो शेष रह गए हैं, जो थोड़ा सा विलम्ब हो गया है जिनको आने में, वो अभी आकर के यहाँ पर भोजन करेंगे। ये भोजन के लिए पंडाल लगाया गया है, इसे आप देख रहे हैं। अब हम आपको आश्रम में जो और थोड़ा सा विकास हुआ है उसको भी हम बताना चाहेंगे। के लिए स्थान है, यहाँ भंडारा है, यहाँ पर भंडार गृह है, यहाँ से हर चीज़ आती है। उस तरफ से भोजन बनाने की जगह है यहाँ पर। और 2 कक्ष बने हुए हैं। इन 2 कक्षों में जो है गुरुजी यहाँ पर उनके जो भक्त आते हैं उनके रुकने के लिए इंतज़ाम किया हुआ है। यहाँ पर हम एक तस्वीर आपको बता रहे हैं। ये तस्वीर गुरुजी की बहुत पुरानी तस्वीर है।
ये जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब ने जब शपथ ग्रहण की थी, उस समय समारोह हुआ था और उस समारोह में गुरुजी जो है, आप देखें उनके हाथ से शिवराज सिंह चौहान साहब को आशीर्वाद देते हुए नज़र आ रहे हैं। ये बहुत पुराना फ़ोटो है, जब शिवराज सिंह जी द्वारा मुख्यमंत्री पद की शपथ ली गई थी, उस समय का फ़ोटो है ये। इसके बाद हम अब प्रयास कर रहे हैं कि आदरणीय सम्मानीय संत गुरुजी से आपकी हम भेंट करा दें, उनसे साक्षात्कार आपका करा दें, उनके दर्शन करा दें। के संत जिन्हें हम उदासीन संप्रदाय के संत, जिन्हें हम माँ भगवती का बहुत बड़ा उपासक कह सकते हैं, और यहाँ के लोग जिन्हें बाबा साहब के नाम से जानते हैं और बाबा साहब के नाम से ही उनको संबोधित करते हैं, ऐसे संत स्वामी महेश चरण दास जी के आश्रम में हम हैं। अभी आपको पूरे आश्रम की झलक मैंने दिखाई थी और आपसे कहा था कि मैं परम पूज्य स्वामी महेश चरण दास जी का आपको दर्शन कराऊंगा। तो अब वो हमारे समक्ष हैं, मैं उनसे चर्चा करता हूँ, कुछ आध्यात्मिक और कुछ दूसरी, और इसके बाद मैं आपको उनका आशीर्वाद दिलवाता हूँ। परम पूज्य स्वामी जी की जय हो। आपके चरणों में बैठ कर के मैं निवेदन करना चाहता हूँ स्टेट अपडेट की ओर से कि आप स्टेट अपडेट के जितने हमारे दर्शक हैं उनको एक बार आशीर्वाद दे दें ताकि उनका जीवन सफल हो जाए। आशीर्वाद की मुद्रा में आप बैठे हैं, आशीर्वाद दर्शकों को मिल चुका है। आपका आश्रम हमने सब दर्शकों को दिखाया, आपके दर्शन हुए। आज गुरु पूर्णिमा का दिन है और यहाँ पर गुरु पूर्णिमा के दिन एक प्रकार का उत्सव जैसा माहौल रहता है। तो ऐसे समय में जब लगभग 2-3 हज़ार लोग यहाँ भंडारे में भोजन करते हैं और ये जो गुरु पूर्णिमा का उत्सव है ये ऐसा मनाया जाता है। यहाँ अभी जो जुड़े हुए लोग हैं उन्होंने बताया कि यहाँ पर 5 पर्व होते हैं। 2 नवरात्रि में भंडारे होते हैं, गुरु पूर्णिमा आपके जन्मदिन पर एक उत्सव होता है, और स्वामी श्री चंद्रदेव, हाँ, उनका भी जो है जन्म उत्सव यहाँ मनाया जाता है। तो इस प्रकार से 5 यहाँ पर होते हैं। गुरुजी, हम ये जानना चाहते हैं बाबा साहब आपसे कि लोग कहते हैं कि हम 50 साल से आपसे जुड़े हैं, कोई कहता है कि हम 60 साल से जुड़े हैं, कोई 40 साल बताता है। तो मुझे ये लगता है कि जब उनकी आयु इतनी हो चुकी है तो आपकी आयु तो निश्चित रूप से 120-125 वर्ष से कम होना नहीं चाहिए। क्या ये बात सत्य है? और आगे बस आप हमारे दर्शकों को कोई आशीर्वाद स्वरूप कोई वचन कहना चाहते हैं? मेरे को पता चला है, एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी यहाँ आपके दर्शन करने के लिए पधारे थे और वो आपसे आशीर्वाद लेकर के गए हैं। सही बात है? हाँ बिल्कुल सही है, आए थे, दर्शन किए थे, आशीर्वाद लिया, फलीभूत भी है। अच्छा, तो यहाँ पर पूरा ये समझो कि मुख्यमंत्री आए मतलब पूरा मध्य प्रदेश आया है, ये मान करके हम चलते हैं
कि वो आशीर्वाद लेकर के गए हैं। और ये आश्रम बहुत सालों से यहाँ पर स्थापित है। माँ देवी भगवती यहाँ पर साक्षात विराजमान है, ऐसा माना जा सकता है। और माँ भगवती के अनन्य भक्त और पुजारी स्वामी महेश चरण दास जी, जिनको हम आदर से बाबा साहब कहते हैं, वो यहाँ पर हमारे सामने विराजमान है। इनकी तपस्या, इनकी शक्ति का वर्णन करना संभव नहीं है। सार्वजनिक रूप से ये कहीं पर दिखाई नहीं देते, ना कोई प्रवचन देते हैं। इनका काम सिर्फ साधना करना है, और साधना के बाद जो लोग इनसे जुड़ जाते हैं वो इनसे अभीष्ट की प्राप्ति करते हैं। ऐसा अभी तक हमने लोगों से बात की है, ऐसा माना है। इसी के साथ हम स्वामी जी के चरणों में नमन करते हैं और आशीर्वाद की हम उनसे उम्मीद करते हैं। दर्शकों, स्टेट अपडेट की ओर से मैंने आज आपको राधा माधव आश्रम के बारे में पूरा बताया और स्वामी जी के दर्शन कराए। इसी के साथ मुझे दे आज्ञा। नमस्कार। गुरु महाराज की जय।